तो गाइज़ ये रही एंजल आई, अभी तक चल रही है, मैंने कुछ बताया नहीं। ये विंगलेट जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, ये V3 का विंगलेट है। तो एंजल आई के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, वायर के साथ इशू है, एंजल आई के साथ कोई इशू नहीं है। तो अंडरबेली फाइबर पार्ट्स है ऑब्वियसली, तो फाइबर पार्ट्स अगर हाई स्पीड में बहुत ही ज़ोर से ब्रेकर को हिट करेगा तो वो टूट सकता है। आई एम सो सॉरी गाइज, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो गोप्रो का क्लिप था वो करप्ट हो चुका है, जिसमें मैंने वाइज़र के बारे में बताया था, तो मैं वो पार्ट में स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ। अभी मैं राइड करके आया हूँ और मैंने देखा वो फाइल करप्ट कर चुकी है। तो मैंने बता रहा था आप लोग को ये वाइज़र के बारे में कि वाइज़र में भी कोई इशू नहीं है अगर ये नट और होल्स अगर ज़्यादा गैप ना हो तो, और ये अगर ढीली होगी तो वाइब्रेट करेगी। इसके लिए आपको एक परफेक्ट साइज़ में इसको मेज़र करके ड्रिल करना होगा और फिर नट को टाइट से लगाना होगा। बहुत से लोगों ने इस बारे में कमेंट भी किया था कि वाइज़र लगाए हैं तो उनका वाइब्रेशन आ रहा है, तो ये वाली इशू उनकी थी जो मेरे साथ वाइज़र में अभी लकीली नहीं है। और दूसरी चीज़ फ्रेम स्लाइडर के बारे में मैं आप लोग को बता दूं, जो फ्रेम स्लाइडर के बारे में वो ये है कि फ्रेम स्लाइडर में भी कोई डिमेरिट नहीं है, बट एक चीज़ है कि अगर आप इसको अगर टाइट अच्छे से नहीं करोगे तो ये रोटेट होगा पूरा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी मोटर लोग एंजॉय करो। तो मतलब एक जो चीज़ मैं अपने बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो जो चीज़ है वो सिर्फ बनी है स्पेशली RS/RC के लिए। नो डाउट MT में भी यूज़ होती है, R15M में भी यूज़ होती है, मतलब प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जिसमें भी दिए गए हैं आगे से। तो वो है एंजल आई या फिर डबल आई भी बहुत लोग बोलते हैं। तो एंजल आई के बारे में मैं अगर बात करूँ ना गाइज़, तो एंजल आई के साथ जो वायर मिलती है, आप जहाँ से भी ऑर्डर करो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन या फिर जितने भी नॉर्मल वेबसाइट में ऑनलाइन मिल जाते हैं एंजल आई 500-600 रुपये के आसपास। और एंजल आई की लाइफ बहुत अच्छी है, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चीप क्वालिटी की है। मुझे लगा था बिल्कुल पतली सी है, बट वो कितना भी पानी आप गिराओ, कुछ भी करो, वो बहुत अच्छी तरीके से वाटर प्रूफ है और काम भी करती है। और एंजल आई अभी तक मेरी काम भी कर रही है। लेकिन एंजल आई के साथ इशू नहीं है, इशू उसके वायर के साथ है। जो एंजल आई के साथ वायर मिलता है हमें, वो वायर जो होता है वो उतना मजबूत होता नहीं है। मैंने पहले ही वो वायर हटाकर, एक तो पहला वायर वो शॉर्ट होता है। हाँ, अगर आप लोग वो वायर मंगाते हो तो वो वायर जो है आपके DRL से लेकर आपके अंदर की वायरिंग तक पहुंचेगा नहीं। तो आप लोगों को क्या कराना होगा, आप लोग को दूसरा वायर इलेक्ट्रिक की शॉप पे जाके सोल्ड कराना होगा। उसमें अगर आप कोई इंटीरियर स्पीकर्स वगैरह का वायर लगाते हो, जैसा मैंने 1-2 बार लगा दिया था, तो वो इंटीरियर्स के लिए होता है। स्पीकर वगैरह तो धूप में जाता नहीं है या उसमें पानी पड़ती नहीं है। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है गाइस कि वो स्पीकर्स के जो वायर होते हैं वो गलने लगते हैं और रबड़ की तरह बिल्कुल झड़ने लगते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हो भी चुका है। अभी करंटली एक एंजल आई के साथ मेरा वही हुआ है। और फर्स्ट वाली जो एंजल आई है, मैंने जैसे आप लोग को बताया, वो अभी तक जल रही है क्योंकि मैंने उसमें TVS का ओरिजिनल इंडिकेटर्स का यूज़ किया है, तो बहुत ही ज़्यादा वो मजबूत है और अभी तक चल भी रही है। तो एंजल आई को लगाए हुए मैंने जब से गाड़ी खरीदी है, मैंने तभी ऑर्डर करके रख लिया था। और क्रैश के बाद जो मैंने आप लोग को बताया, सारे पार्ट्स आने में टाइम लगे थे, तो उस कारण मैंने मॉडिफिकेशंस किए नहीं थे। मतलब जितने दिन हुए मुझे गाड़ी लिए हुए, उसमें 2-3 महीने आप घटा दो, तब से एंजल आई अभी तक चल रही है। तो एंजल आई भी की लाइफ बहुत अच्छी है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, एंजल आई जो लगती है तो वो ऊपर से हमारे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के ऊपर से लगती है फेविक्विक या फिर कोई भी सॉल्यूशन डालकर। तो मुझे उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो गलत साबित हुआ। वो एक मिथ था जो मैंने देखा, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसके बारे में मैं अपना फीडबैक देना चाहता हूँ 10 on 10। अभी तक चल रहा है, मुझे थोड़ा भी नहीं लगा था कि इतनी जर्किंग वगैरह होगी तो वो सहेगा या नहीं सहेगा, तो अभी तक बिल्कुल वैसा ही है। तो एंजल आई के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, वायर के साथ इशू है, एंजल आई के साथ कोई इशू नहीं है। सो गाइज, मैंने आप लोगों को अभी तक इतनी 3 चीज़ें बता दी। एक वाइज़र के बारे में बताया, एक फ्रेम स्लाइडर के बारे में बताया, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एंजल आई है उसके बारे में बता दिया, तीनों के बारे में। अब फोर्थ पॉइंट कवर करते हैं जो कि है हमारा विंगलेट। विंगलेट बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, ऑलमोस्ट ये कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, 100-200 रुपये की चीज़ है, मतलब चलो 250 रुपये मैं मान लेता हूँ। बट ये जो चीज़ है, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, ये कुछ नहीं, एक ओरिजिनल नट नीचे से जो RS का है वो निकालना पड़ता है, जो ऊपर की तरफ होता है फ्रंट के मास्क में, और उसमें इसके साथ एक नट देता है, सॉरी देता नहीं है, जो अभी मेरे को अचानक से याद आया, वो कितने mm का नट होगा वीडियो में देख लेना, वो नट लगाकर इसको डालना पड़ता है। तो विंगलेट के साथ कोई डिमेरिट नहीं है, लेकिन एक चीज़ है विंगलेट के साथ जो मैं बोलूँगा, जैसे कि अगर आप बाहर की तरफ विंगलेट देने, कंपनी वैसे ही देती है कि आप विंगलेट वैसे ही लगाओ,
बट मैंने वैसा विंगलेट लगाया नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मैंने विंगलेट लगाया कैसे। तो मैंने जिस तरीके से विंगलेट लगाया है उसमें एक चीज़ है कि जब गाड़ी सिर्फ आप धुलवाओगे या फिर जिसको पता नहीं है वो अगर वो विंगलेट को हाथ से मारेगा तो उसका कॉर्नर हल्का सा बाहर की तरफ आने लगता है, उसके अलावा उसमें कोई डिमेरिट नहीं है। तो गाइस विंगलेट के बारे में मैं बताऊं तो जैसा विंगलेट मिलता है लगाने को, अगर आप वैसे लगाओगे, विंगलेट में बहुत टाइप्स के हैं। एक है V3 का विंगलेट जो मैंने उसमें यूज़ किया तो वो बहुत ही पतला और शार्प लुक देता है, ठीक है, V3 का विंगलेट। और RS के लिए जो विंगलेट आता है वो मोटा मोटा बड़ा आगे से निकला हुआ रहता है, तो वो बुरा तो नहीं लगता बट वो देखने में अलग से आँख में छुप जाता है कि कुछ तो चीज़ नहीं लगी है, तो वो मुझे पसंद नहीं है, तो वो मैंने नहीं लगाया। मैंने इसमें यूज़ किया है V3 वाला विंगलेट। तो वो विंगलेट अगर आप जनरली जैसे लगता है वैसे लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। गाड़ी धोने टाइम भी अगर आप हाथ मारते हो तो वो हिलेगा नहीं, और ऐसे भी लगाओगे जैसे मैंने लगाया तो ऐसे हिलेगा नहीं। लेकिन अगर इंटेंशनली कोई अगर गाड़ी धोने के लिए उस पर हाथ मारोगे तो यस वो हिल जाएगा। एक बारी मैं आप लोग को गाड़ी मेरे को जगह जगह मिलती है तो मैं लगा के दिखाता हूँ मैं विंगलेट के बारे में क्या बात कर रहा था। तो गाइज़ ये रही एंजल आई, अभी तक चल रही है, मैंने कुछ बताया नहीं। ये विंगलेट जो मैं जिसके बारे में बात करता ये V3 का विंगलेट है, ये ऐसे बाहर की तरफ लगता है, तो ये वाला मेरे को अच्छा नहीं लगता। जब ऐसे आप अभी क्लोज से पता नहीं चल रहा है, ये सारी निकली हुई चीज़ बिल्कुल नज़र नहीं आती, सिर्फ ये वाला पार्ट नज़र आता है और वो इसके लेवल में बिल्कुल ऐसे जाता है। तो अगर आप ये वाला लगाओगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, बिल्कुल ये बाहर करके लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर करके लगाओगे तो बस धोने टाइम जब बंदा कपड़ा लगाता है तो ये हल्का सा ऐसे हिलता है, बाकी ठीक है बिल्कुल। और दूसरी चीज़ आगे मैं बात करता हूँ ये फ्रेम स्लाइडर के बारे में। ये देखो ये टाइट है तो अभी बिल्कुल नहीं हिल रहा है, बट अगर ये ढीला होगा तो हिलेगा, तो इसको एलन की से यहाँ से आपको टाइट करना पड़ेगा। तो गाइज़ मैंने आप लोग को बता दिया सारी चीज़ों के बारे में, उस समय कोई इशू नहीं है। विंगलेट के बारे में बताया, RS का विंगलेट लगाओगे तो उसमें और कोई अच्छा रहेगा, इशू नहीं रहेगा, बट मुझे वो लुक पसंद नहीं है। V3 वैसे लगाओगे तो ठीक रहेगी, वाइज़र भी सही रहेगा अगर होल सही जगह मैच करता है तो, और ये वाला भी बिल्कुल सही है। और एक चीज़ और है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मैंने अभी लगाया नहीं है बट मेरा प्लान है आगे लगाने का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब लगाऊँ तभी बताऊँ। अगर तो मैं जिसके बारे में बात कर रहा था गाइज़ वो क्या है, वो है अपना अंडरबेली। अंडरबेली के बारे में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हर ढंग के प्रोडक्ट्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ अंडरबेली 2.0 की। तो अंडरबेली 2.0 अंडरबेली के साथ आप जानते हो वो मैं क्या बोलूँ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिमेरिट तो है नहीं कि ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है, और RS में ऐसे में भी आपको ग्राउंड क्लियरेंस कम ही मिलता है, तो अंडरबेली लगाने के बाद और कम हो जाता है। तो अभी जैसे टच होती है, RS ओनर जो होंगे पता होगा, जब भी हाई ब्रेकर पे जो लोगों ने खुद से बनाए होते हैं। अब बात करते हैं अंडरबेली की, उसके बारे में कि अगर लगाओगे अंडरबेली तो उसके बाद साथ होता है, क्योंकि वो अंडरबेली फाइबर पार्ट्स है ऑब्वियसली, तो फाइबर पार्ट्स अगर हाई स्पीड में बहुत ही ज़ोर से ब्रेकर को हिट करेगा तो वो टूट सकता है। बाकी अंडरबेली जैसा कि मैं देख रहा हूँ लोगों की फिटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, नट वट उल्टा और टाइट हो जाती है अच्छे तरीके से। तो अंडरबेली लगाऊंगा तो मुझे जो फील होगा वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। बाकी अभी तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है अंडरबेली के बारे में भी, बाकी ऐसे मैंने अभी लगाया नहीं है तो मुझे जो कुछ पता चले कुछ हो। तो गाइज़ वाइज़र मैंने बता दिया, अंडरबेली बता दी, विंगलेट बता दिया, ये बता दी, और हज़ार्ड फ्लैशर का बात करते हैं। हज़ार्ड फ्लैशर मैंने कोई सिमटेक वगैरह का ब्रांडेड नहीं लगाया, मैंने लोकल लगाया था। तो उसके साथ मेरे को एक स्विच मिली थी, वो स्विच मैंने न लगाकर मैंने ये ऑफलाइन एक लोकल स्विच लगाई थी। ये कोई मिंडा वगैरह की स्विच नहीं है, ये लोकल स्विच है। तो उसके बाद ये स्विच जल चुका है, और मॉक्सी का जो हज़ार्ड फ्लैशर है वो अभी तक सही सलामत है। तो जब मैं एंजल लाइट का काम कराऊंगा, जब आगे से खुलेगा वो, तो उसके साथ ये भी हो जाएगी। तो ये स्विच जो है अगर आप लोकल नहीं लगाओगे तो ये देखने को मिलेगा जो मुझे देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो अभी हज़ार्ड काम नहीं करता है मेरा। तो गाइज़ जितनी चीज़ें मैंने लगाई है और जो नहीं लगाई है उसके बारे में भी आप लोग को बता दी, और कुछ जानना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और एक चीज़ है जो मैंने आप लोग को बताया, मैंने RS का स्टॉक मफलर रिमूव कर दिया, तो अभी सिर्फ कैटलिटिक कन्वर्टर से साउंड आती है, जो कि बहुत अच्छी साउंड आती है। क्योंकि आप जानते हो फेयरिंग इतनी ज़्यादा है, अगर वो वाला साउंड रहता है तो बिल्कुल आवाज़ आता ही नहीं है। तो बिल्कुल हल्की सी नॉइज़ नहीं बढ़ी है, थोड़ा सा बेस बढ़ा है। तो एक बार मैं न्यूट्रल कर आप लोग को साउंड सुनाता हूँ। ये तो भाई ये रहा साउंड।
तो साउंड भी बिल्कुल अच्छा है। जो मैं बात कर रहा था वो ये नंबर प्लेट के फ्रेम के बारे में बात कर रहा था। तो ये आपको अगर ढंग से नहीं लगेगा तो साउंड अच्छा खासा आ सकता है। तो बस इसी का साउंड है, और कुछ मेरे को देखने को मिला नहीं है। और बाकी गाइज मैं अपने एलॉय व्हील्स को कैंडी रेड करूँगा, तो वो मैं स्प्रे पेंट से करूँगा। तो जैसा मैंने स्प्रे पेंट मंगा दिया है वो कुछ दिनों में डिलीवर हो जाएगा। तो जैसे ही डिलीवर होगा वो पेंट कर उसके भी आप लोग को बताऊंगा कि कैसा क्वालिटी का पेंट है, कितना टिकता है। जैसे जैसे बीतेंगे दिन, वॉश होगी बाइक, पॉलिश होगी, चलेगी इस डिफरेंट कंडीशंस में, तो उसके बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो।